हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और पटवारी का एग्ज़ाम हो गया है। तो जैसा भी आपका एग्ज़ाम हुआ है, अब उससे एक बार भूल जाइए जब तक इसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। बस आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ नया करना है और हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक ऑप्शन है हमारे पास ग्राम सेवक का जो पेपर होने वाला है और उसके लिए हम एक टारगेट रख रहे हैं। हालाँकि 2 टारगेट है, एक तो ये टेस्ट सीरीज़ जो सुपर फ़ास्ट टेस्ट हम करते हैं, यानी 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 50 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट है कि हम इस सीरीज़ के टॉप 100 टेस्ट करें इसके, ठीक है? और ये 100 टेस्ट पूरे करवाने का एक ही तरीका है कि आप लोग सहयोग करें, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएँ कि क्या आपको ये सीरीज़ पसंद है? क्या इसको हम कंटिन्यू रखें? क्या इसके 100 टेस्ट कंप्लीट करें? क्योंकि सिलेबस लंबा है इसका भी, तैयारी हमें भरपूर करनी पड़ेगी और तैयारी तो वैसे आपकी है। बात ये है कि हम कितना रिवीज़न कर सकते हैं क्योंकि पटवार का सिलेबस और ग्राम सेवक के सिलेबस में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ टॉपिक देखेंगे तो कम ही है ग्राम सेवक में। लेकिन रिवीजन करना है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम 2 टेस्ट सीरीज़, एक हमारी ये सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज़ और एक टेस्ट सीरीज़ करेंगे रात को डेली 8 बजे जो लाइव टेस्ट करते हैं, जो कि हम कल से शुरू करने वाले हैं। तो फटाफट जो भी स्कोर बनता है कमेंट करके बता दीजिए। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक है प्रहलाद सारन सर के नाम से। सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल वाले बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ओके कर देना और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, स्वागत कर दीजिए पहले टेस्ट का ताकि कंटिन्यू ये चीज़ हमारी चलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस झील को देवताओं ने नाखून से खोद कर बनाया था? तो किस झील के बारे में? नक्की झील के बारे में कहा जाता है माउंट आबू में सबसे ऊंची, सबसे गहरी झील और ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। अगला है कि पटवों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है, क्यों प्रसिद्ध है भी? पटवों की हवेली है ये पत्थर की जालीदार कटाई के लिए प्रसिद्ध है, यानी बी आपका सही है। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं लग रहा? अजमेर में सावित्री माता का मंदिर है, ठीक है। टोंक में डीके कल्याण जी का मंदिर है, ठीक है। बीकानेर में करणी माता का मंदिर, ठीक है। कपिल मुनि का मंदिर भीलवाड़ा में बीकानेर, तो 4 नंबर गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। अगला है कि राज्य में विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, तो राइट आंसर बी है। अगला है कि इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव है? इनमें से स्तनपायी जीव कौन सा लग रहा है? तो व्हेल, यानी सी आपका सही। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, बी आपका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाते हैं 30 मार्च को, एक आपका सही है। अगला है कि पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण वाली कहानी है इसमें। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी और शेरशाह सूरी के दरबार में थे। अगला है कि राजस्थान में कामड़ समुदाय के द्वारा प्रस्तुत नृत्य का स्वरूप क्या है? कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो रामदेव जी के मेले के आकर्षण का केंद्र है। अगला है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये महात्मा गांधी जी ने, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में, एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 15%। 15% यानी 30 हो सकती है, तो सी आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है? तो भीलों का है गेर नृत्य जो मेवाड़ क्षेत्र में होता है, एक आपका सही है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव बता दीजिए कौन सा है? तो गंगा डोल्फिन, बी आपका ठीक है। और उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, साजनी, ये सब किसके नाम है? राजस्थान की पगड़ियों की शैलियां हैं। अगला है कि वह नदी लूणी अपुआ क्षेत्र का अंश है, तो लूणी की सहायक नदी है ज्वाई नदी और ज्वाई बांध भी है, कहाँ पर है कमेंट करके बताओ जरा। अगला है कि गंग नहर ने किस जिले के शोषक भागों को फलों के उद्यान खाद्यान्न भंडार में बदल दिया? तो श्री गंगानगर, जो कि रामनगर था। अगला है कि राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो बांसवाड़ा में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। अगला है कि ला का काम सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ला का काम जयपुर का प्रसिद्ध है, बी आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के कौन से जिले को गढ़बिड़ली भी कहा जाता है? तो अजमेर का तारागढ़ किला, ये जिला नहीं है, किले को, तो अजमेर के तारागढ़ को। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भी? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, डी आपका ठीक है। अगला है कि सर क्रीक विवाद किन देशों के मध्य है?
सर क्रीक विवाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी बी आपका ठीक है। अगला कि चित्रशाला संग्रहालय कहाँ पर है? चित्रशाला बनी हुई है बूंदी में, डी आपका ठीक है। अगला है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सहकारिता से संबंधित, सी आपका सही है। अगला है कि रोमांसिंग विथ लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो देवानंद की आत्मकथा है, बी आपका ठीक है। अगला है कि किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के 12 जनवरी। अगला है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर बनी हुई है? जोधपुर में है, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि राजस्थान के किन दो जिलों में कोई भी नदी नहीं है? तो चूरू और बीकानेर दो जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी का जल अरब सागर में मिलता है? अरब सागर में जल गिराने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। माही नदी अरब सागर में, बाकी बंगाल की खाड़ी का है। अगला है कि गढ़सीसर झील राजस्थान के किस जिले में आती है? तो जैसलमेर में, डी आपका ठीक है। अगला कि पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी बता दीजिए। बनास नदी, जो कि खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, 480 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश किस स्थान पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। अब चित्तौड़गढ़ में पर्टिकुलर जगह का नाम आप बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि चंबल नदी की राजस्थान में टोटल लंबाई कितनी है। अगला कि मेनाल जलप्रपात प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मेनाल प्रपात है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? बिजोलिया शिलालेख के अकॉर्डिंग वासुदेव चौहान ने 551 में सांबर झील का निर्माण करवाया था, जब उन्होंने चौहानों की नींव रखी थी। तो चौहान वंश के संस्थापक भी यही आते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सबसे साक्षर आदिवासी जिला कौन सा आता है? तो ऑप्शन के आधार पर उदयपुर है आदिवासी जिलों में, सी आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो हीरालाल शास्त्री जी हैं, जयनारायण व्यासी भी हैं, बरकतुल्ला खान जी भी हैं, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी नहीं है, तो डी आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना 1864 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो माउंट आबू में, एक आपका सही है। अगला है कि वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री जी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। अगला है कि राजस्थान में सबसे पहले महाविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? तो सबसे पहले महाविद्यालय की बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे पहले महाविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? अजमेर में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो जैसलमेर में। हालांकि बाड़मेर दिया नहीं। पहला महाविद्यालय जयपुर में नहीं था क्या? इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए भी, हो सकता है मेरे माइंड में गलत चीज़ याद रहेगी, और पहला महाविद्यालय जयपुर में। ठीक है, एक बार इसको क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है। ठीक है, तो माइंड मत कीजिएगा इस चीज़ को, शायद मेरा सडनली माइंड में भी कुछ और आया है। तो चलिए, इनमें से विसंगत क्या है? ठीक है, इनमें से विसंगत क्या है? नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा या पेरिस? तो पेरिस हो जाएगा, डी आपका सही आंसर। अगला है कि निम्न संप्रदाय और प्रमुख पीठ में असुमेलित बता दीजिए। गुज्जर संप्रदाय दांतना में, नवल संप्रदाय जोधपुर में, चारणदासी संप्रदाय दिल्ली में, और अलक्य संप्रदाय बीकानेर। जयपुर नहीं है भी, तो डी गलत है। अगला है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग संप्रदाय वल्लभाचार्य जी, यानी बी आपका सही है। और अगला है कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, तो जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? दूसरा मेला बढ़ता है गोगा जी की ओल्डी यानी सांचौर में, डी आपका ठीक है। अगला है कि प्लेटिनस सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, तो क्यों करते हैं? क्योंकि इनका संसारण जो है वो क्या होता है? कम होता है। और किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने जागीर दी थी? तो जसनाथ जी से प्रभावित होकर, बी आपका ठीक है। अगर राजस्थान के किन दो स्थानों पर नागौरी बेल का व्यापार होता है? तो एक परबतसर और मेवाड़ में परबतसर वीर तेजाजी पशु मेला बढ़ता है। अगला है कि स्वाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कब की? 1957 में। और नर्मदा नहर के लिए कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? तो पहला आपका है कि जालोर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई करते हैं, तो पहला तो ठीक है। दूसरा है कि फुहारा पद्धति से सिंचाई की जाती है, ये भी सही है। यानी दोनों ही कथन एक सही है। और फुहारा पद्धति सिंचाई पर प्रतिबंध नहीं है, भी प्रतिबंध नहीं है तो गलत हो जाएगा। प्रतिबंध नहीं है, सिंचाई होती है, तो दूसरा गलत है। यानी पहला सही है और कथन 2 गलत है।
अगला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये आपके लिए है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? ये आप लोगों के लिए कि मैथ का इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है? तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि 2 ऑप्शन कट कर सकता हूँ, ये और ये। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर क्या देते हैं इन दोनों सॉरी, ए को मत कट कीजिए, आप 11 को कट कर दीजिए। ठीक है? एक को कट में आपको 2 ऑप्शन कट कर देता हूँ मैं, आपके पास 2 ऑप्शन है अब। या तो आपका 1 हो सकता है या फिर 1, 1, 1 हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, आप लोगों के लिए छोड़ा है मैंने। ठीक है? पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। वीडियो को लाइक शेयर है वो आपको ज़रूर करना है। और ये पहला टेस्ट है ग्राम सेवक का। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और 100 टेस्ट कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है, जैसा मैंने पटवारी के लिए भी किया था। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। थैंक यू।